गंगणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 49वां सर्ग। पितृ आदि देवताओं द्वारा इंद्र के भेड़े के अंडकोश से युक्त करना तथा भगवान श्री राम के द्वारा अहल्या का उद्धार एवं उन दोनों दंपतियों के द्वारा उनका सत्कार। तदंतर इंद्र अंडकोश से रहित होकर बहुत डर गए। उनके नेत्रों में त्रास छा गया। वह अग्नि आदि देवताओं, सिद्धों, गंधर्वों और चारणों से इस प्रकार बोले। देवताओं, महर्षि गौतम के तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने उन्हें क्रोध दिलाया है। ऐसा करके मैंने ये देवताओं का कार्य सिद्ध किया। मुनि ने क्रोधपूर्वक भारी शाप देकर मुझे अंडकोश से रहित कर दिया और अपनी पत्नी को परित्याग कर दिया। इससे मेरे द्वारा उनके तपस्या का अपहरण हुआ है। यदि मैं उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डालता तो देवताओं का राज्य छीन लेते हैं। अतः ऐसा करके मैंने देवताओं का कार्य सिद्ध किया। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम सब लोग ऋषि समुदाय चारणगण मिलकर मुझे अंडकोश से जित होने का प्रयत्न करो। इंद्र के वचन सुनकर मरुदगणों सहित अग्नि आदि समस्त देवता कव्य वाहन आदि पितृ देवताओं के पास जाकर बोले, पितृगण, यह आपका भेड़ा अंडकोश से युक्त है और इंद्र अंडकोश से रहित कर दिया है। अतः इस भेड़े के दोनों अंडकोश को लेकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित कर दें। अंडकोश से रहित किया हुआ भेड़ा इसी स्थान पर आप लोगों का परम संतोष प्रदान करेगा। अतः जो मनुष्य अपनी प्रशंसा के लिए अंडकोश रहित होकर भेड़ा दान करेंगे, उन्हें आप लोग उस दान का उत्तम एवं पूर्ण फल प्रदान करेंगे। अग्नि की बात सुनकर पितृदेवताओं ने एकत्रित होकर भेड़े के अंडकोश को उखाड़ कर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। ककुश नंदन श्री राम तभी वहाँ से आए हुए समस्त पितृदेवता अंडकोश रहित भेड़ों को ही उपयोग में लाते हैं और दाताओं और उनके दान जनित फलों के भागी बनाते हैं। रघुनंदन, इस प्रकार महात्मा गौतम ने तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़े के अंडकोश धारण करने पड़े। महातेजस्वी श्री राम, अब तुम पुण्यकर्मा महर्षि गौतम के उस आश्रम पर चलो और इस देवरूपनी महाभागा अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र जी का वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम उन महर्षि को आगे कर उस आश्रम में गए, प्रवेश किया और वहां जाकर उन्होंने देखा महासौभाग्यशाली अपनी तपस्या से देवी दीप्तान हो रही है। इस लोक के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी वहां आकर उन्हें देख नहीं सकते। उसका स्वरूप दिव्य था। विधाता ने बड़े प्रयत्न से उनके अंगों का निर्माण किया है। वह मायामयी से प्रतीत होती है। धूम से गिरी हुई प्रज्वलित अग्नि शिखा से जान पड़ती है। ओलों और बादलों से ढकी हुई पूर्ण चंद्रमा की प्रभा से दिखाई देती है तथा जल के भीतर उद्भासित होने वाली सूर्य की दुर्धर्ष प्रभा के समान दृष्टिगोचर होती है। गौतम के साप वंश श्री रामचंद्र जी के दर्शन होने से पहले तीनों लोकों के किसी भी प्राणी के लिए उनका दर्शन होना कठिन था। श्री राम के दर्शन मिल जाने पर जब उनका साप का अंत हुआ तब वे उन सबको दिखाई देने लगी। उसी समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रशंसा के साथ अहिल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। महर्षि गौतम के भाई वचनों का स्मरण करके अहिल्या ने बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों का आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया और पार्श्व अर्घ तथा अर्पित करके उनका अतिथि सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी के शास्त्रीय विधि के अनुसार अहिल्या का वह अतिथि ग्रहण हुआ। उसी समय देवताओं की दुदंबी बज उठी, साथ ही आकाश में फूलों की भारी वर्षा होने लगी। गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा महान उत्सव मनाया जाने लगा। महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहिल्या अपने तप शक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई। यह देखकर संपूर्ण देवता और साधुवाद देते हुए उनकी भूरी भूरी से प्रशंसा करने लगे। महातेजस्वी महातपस्वी गौतम भी अहिल्या को अपने साथ पाकर सुखी हो गए। उन्होंने श्री राम की विधिवत पूजा करके तपस्या आरंभ की। महामुनि गौतम की ओर से विधिपूर्वक उत्तम पूजा आदर सत्कार करके श्री राम भी मुनिवर विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी की ओर चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि का बालकांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ।